नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनलाइटन पाथवे में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली कहानियों से आप जुड़े रहें। आदत ही वो चीज है जो हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है और आदत ही वही चीज है जो हमें असफलता के गहरे गर्त में ढकेल सकती है। आज एक ऐसी ही कहानी मैं आपके साथ साझा करने के लिए लेके आई हूँ। एक आदमी बौद्ध भिक्षु के पास जाकर कहता है कि गुरुवर, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं अपनी आदतों में सुधार कैसे करूँ। यूं तो मैं जीवन में बहुत कुछ उपलब्ध करना चाहता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बुराइयों को कैसे छोड़ूं। मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। गुरुवर, मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, यदि हम अच्छी आदतें अपना लें तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे और यही अच्छी आदतें हमें बहुत कुछ अच्छा हासिल करवाने में मदद भी करेंगी। आज मैं तुम्हें जिंदगी में कुछ ऐसी आदतों को अपनाने के लिए बताऊंगा जो तुम्हें बेहद सफल बना सकती है। वो आदतें तुम्हें सबसे अलग बना सकती हैं और तुम जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हो वो तुम्हें हासिल करने में मदद भी कर सकती है। पर एक शर्त है, मेरी इन बातों को तुम यूं ही जाने ना देना। मेरी इन बातों को तुम ध्यान पूर्वक सुनना और अपने मन में बिठा लेना और उसका अनुकरण भी करना और धीरे धीरे अपने जीवन में उन आदतों को उतारना भी शुरू कर देना, क्योंकि ये आदतें ना ही तुम्हें एक सफल इंसान बनाएंगी, उसके साथ साथ तुम्हें एक मिसाल बनाएंगी जिसे देखकर लोग ये कहेंगे कि मैं भी इस व्यक्ति की तरह बनना चाहता हूँ। यदि दुनिया में कोई भी सफल व्यक्ति है तो सब में एक बहुत ही ज्यादा मिलने वाली आदत ये है कि वे सब सुबह जल्दी उठते हैं। यदि तुम सुबह जल्दी उठने लगे और अपने कार्य को करने लगे तो दुनिया में ऐसी कोई भी चुनौती नहीं होगी जिसका तुम सामना ना कर सको। तुम्हारा सुबह उठना अक्सर तुम्हें ये दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्यों को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह उठने का मतलब है ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा प्रयास, जो तुम्हें बाकियों से अलग बनाएगा। और यदि तुम सुबह लेट से उठने से परेशान हो तो हर दिन 5 मिनट जल्दी उठने की आदत बनाओ और तुम पाओगे कि कुछ दिनों में तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। सफलता के लिए रोज प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते रहो। ये सफल व्यक्ति होने की दूसरी आदत है। हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखना, अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहना, ये सफलता के लिए दूसरी बहुत महत्वपूर्ण आदत है। यही वो आदत है जो हर दूसरे व्यक्ति में पाई जाती है जिसने अपने जीवन में सफलता को हासिल किया है। हमेशा अपने कार्य के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहो। हमारी सीख कभी भी जाया नहीं होती, क्योंकि हम कुछ भी सीखते हैं वो हमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम जरूर आती है। सफल लोग अपनी सफलता को पाने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। अपनी सफलता से लेकर हर चीज के लिए, हर एक बात को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, जो उनके सफल बनने के रास्ते को और भी ज्यादा सुलभ और आसान बना देती है। दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है और जो तुम्हारे लक्ष्य से संबंधी ज्ञान है उसके लिए हमेशा उत्सुक रहो, उसे जानने के लिए हमेशा प्रेरित रहो और एक दिन तुम ऐसे बन जाओगे जिस दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति सब कुछ पता है और तुम फिर से बाकियों से अलग बन जाओगे। तुमने क्या कभी सोचा है कि हमारे पास 2 कान और 1 मुंह क्यों है? वो इसलिए कि हम ज्यादा सुने और कम बोले। सुनने वाले कभी भी नुकसान में नहीं रहते, क्योंकि सुनने वाले को कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। और कम बोलने का मतलब है ऊर्जा को संचित करना, ऊर्जा का कम बर्बाद होना, लोगों के मन ज्यादा ना लगना, किसी के सामने हल्का ना बनना।
कम बोलने और ज्यादा सुनने वाले लोग अक्सर बहुत फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है, अक्सर पाया गया है कि उनके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता ज्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वो अक्सर अपने भीतर से स्वयं से जुड़ा हुआ होता है। उसके मन के विचार इतने ताकतवर होते हैं कि किसी को भी उसके घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर सकते हैं। सफलता की सूची में चौथी आदत ये है कि असफलता से ना घबराना और मना करना सीखना। आप कोई कठपुतली नहीं है जो लोगों की हर बात में हामी भरे और लोगों की हर बात माने। यदि तुम एक अलग इंसान हो और तुम्हारे अलग सपने हैं तो तुम किसी की हर बात कैसे मान सकते हो? तुम्हारे सिद्धांत, तुम्हारी मंजिल सब कुछ अलग होगी, तो तुम्हारा रास्ता भी अलग होगा। तो तुम्हारा रास्ता दूसरों से मिलता जुलता कैसे हो सकता है? यदि तुम्हें कोई चीज पसंद नहीं है तो जरूरी नहीं है कि उसे भी नापसंद हो। यदि कोई तरीका तुम्हारे लिए लाभप्रद नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो तरीका किसी और के लिए भी ना हो। याद रखना कि तुम दुनिया के सबसे अलग इंसान हो। भगवान ने हर किसी को अलग बनाया है, तो तुम किसी और का तरीका जब अपनाओगे तो तुम उसी की तरह बन जाओगे। तुम्हारे जैसा और कोई भी नहीं है, इसलिए तुम्हें लोगों के विचारों से असहमत होने का पूर्ण अधिकार है। अपने बात को बोलने का पूरा हक है और तुम्हें ना बोलने का भी हक है जो तुम्हारे सपनों को, जो तुम्हारे बात को, जो तुम्हारे अभिमान को और जो तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए, जो तुम्हारे लक्ष्यों के लिए ठीक नहीं है। यदि तुम्हारा मन नहीं है मित्रों के साथ घूमने का तो मना कर दो। यदि तुम्हारा मन नहीं है कोई कार्य करने का, तुम्हारा मन है कि तुम व्यापार करो, तो बोल दो अपने घर वालों को। कोई भी चीज तुम्हारे लक्ष्य के बीच में नहीं आनी चाहिए। मुंह पर मना करने पर हो सकता है कि तुम कुछ समय के लिए दूसरों की नजर में बुरे बन जाओ, लेकिन आने वाले समय में और लंबे समय के लिए तुम खुद की नजर में अच्छा बन जाओगे। ज्यादातर लोग अपने जीवन में प्रयास नहीं करते क्योंकि उनके मन में ये भय होता है कि यदि वो असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, यदि वो असफल हो गए तो लोग उनका उपहास बनाएंगे। और अक्सर हम अंत में ये पाते हैं कि हम अपना जीवन अपने लिए नहीं, हम अपना जीवन दूसरों के लिए जी रहे हैं। हम अपना जीवन दूसरों के अनुसार जी रहे हैं। और यदि हम दूसरों की राय पर अपना जीवन जिएंगे तो हम पाएंगे कि हम जीवन भर दुखी हैं, संतुष्ट नहीं हैं। सफल होने की सूची में पांचवा यह है कि जीवन में जोखिम लेना सीखो। यदि तुम सही काम में भी जोखिम नहीं उठा रहे हो तो अपने जीवन को तुम जोखिम में डाल रहे हो। तुम जोखिम उठा रहे हो अपने जीवन को बर्बाद करने का। तुम जोखिम उठा रहे हो अपने जीवन में आगे ना बढ़ने का और वहीं पड़े रहने का जहां तुम अभी हो। तुम्हारा उद्देश्य ये है कि तुम एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाकर आगे बढ़ो, ना कि चुपचाप एक ही जगह बैठे रहो। रण में यदि आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो आपकी मृत्यु तय है। रण में आपको उत्साह के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होगा और ये भी सही जोखिम लेना ही तो है। हमें एक योद्धा की तरह आगे बढ़कर मौत को धूल चटाकर एक विजेता की तरह आगे बढ़ना है। हमें सदैव सही चीजों के लिए जोखिम लेना चाहिए, इसीलिए जोखिम लेना सीखो। तुम सही जोखिम लेने का कभी भी दुख नहीं महसूस करोगे, लेकिन यदि उचित समय पर तुमने जोखिम नहीं लिया तो अंत समय में तुम्हारा प्रायश्चित करना तय है, तुम्हारा पछताना निश्चित है। तुम्हें अंत में इतना पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। सफल व्यक्ति के श्रेणी में छठा ये है कि उस इंसान को समझने की कोशिश करो जो तुम्हारे जीवन में लंबे समय तक तुम्हारे साथ रहने वाला है, वो तुम्हारे साथ समय बिताने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो इंसान कौन है। आपके जहन में, आपके दिमाग में क्या एक भी बार वो ख्याल आया जो मैं सोच रहा हूं? नहीं ना। आपने क्या खुद के बारे में सोचा? हरगिज नहीं। वो इंसान आप खुद हैं।
क्या आपने अपनी गलतियों से कुछ सीखा? क्या आपने अपने अतीत से कुछ सीखा? क्या आपने अपने जीवन के लिए कुछ आगे सोच रखा है? आप अपने साथ, खुद के साथ कितना समय बिताते हैं? आप ही हैं वो जो आपके सच्चे मित्र हैं। आप ही हैं वो जो आपको कभी खुद को धोखा नहीं देंगे। आप अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हैं? अपने भविष्य को संभालने के लिए, संवारने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? मैं कहां से आया हूं और मैं कहां जा रहा हूं, क्या आपने ये सोचा है? तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं जान सकता, तुम्हारे माँ बाप भी नहीं। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जरूरतों को एक समय तक ही समझ सकते हैं, जब तक तुम नवजात होते हो, जब तक तुम अबोध होते हो। लेकिन जब तुम बड़े हो जाते हो तो तुम्हारे माँ बाप भी उस लायक नहीं होते जो तुम्हारी जरूरतों को, तुम्हारी भीतर की कठिनाइयों को, परेशानियों को समझ सके। तुम खुद ही अपने सारी परिस्थितियों से, चुनौतियों से आगे बढ़ सकते हो, लड़ सकते हो। और यदि कोई समझ भी रहा है तो तुम्हारे मन में क्या भावनाएं चल रही हैं, इसके बारे में तुम्हारे अलावा कोई और समझ ही नहीं सकता, महसूस ही नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो, और उन 10 मिनट में तुम्हारे आसपास और कोई नहीं होना चाहिए, और तुम किसी और चीज के बारे में सोचना भी नहीं। ना ही कोई किताब, ना ही और कोई काम, सिर्फ तुम और तुम्हारे विचार। इस समय पर तुम अकेले रहो, खुद से बात करो, खुद से बातें करने की कोशिश करो, अपने विचारों को समझो और सोचो कि जीवन में आज तक ऐसे कितने काम हैं जिन्हें तुम टालते आ रहे हो, जिन्हें तुम छोड़ते आ रहे हो। ऐसे जीवन में कितनी चीजें हैं, परिस्थितियां हैं जिनको तुमने अनदेखा कर दिया है या तुमने उनमें सुधार नहीं किए हैं। ये सारे निर्णय लेना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, पर तुम इन सारी चीजों पर गौर ही नहीं कर रहे, ना ही तुम निर्णय ले रहे हो। तुम इन सभी चीजों को अनदेखा कर रहे हो, उन्हें टाल रहे हो। ज्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते, उन्हें इस काम को करना है या नहीं, और अपनी परेशानियों में उलझे ही रहते हैं, अपनी पीड़ा में, दुख में, उसी में उलझे रहते हैं, परेशान रहते हैं, उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। याद रखना कि कोई भी निर्णय ना लेने से कहीं गुना ज्यादा बेहतर है कि एक निर्णय ले लिया जाए, एक सही जोखिम उठा ही लिया जाए, और जब एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत उसके लिए काम पर लग जाओ। जिंदगी बदल देने वाली 13 आदतों में से 8वीं आदत यह है कि अपने समय की कीमत करो। समय एकमात्र ऐसा चीज है जो निरंतर कम हो रहा है, एक सामान्य रफ्तार से वो बढ़ता जा रहा है जिसकी गति कभी भी कम नहीं होती। ना तो इस पे किसी घटना का, ना ही किसी अवधि का, ना ही किसी चीज का फर्क पड़ता है। ये सामान्य गति से बढ़ता जा रहा है और कम होता जा रहा है। ना तो तुम समय को देख सकते हो, ना तो तुम उसके पीछे दौड़ सकते हो, ना ही आगे जा सकते हो, ना ही समय को तुम पकड़ सकते हो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो और तुम्हारे लिए आज जो भी जरूरी है उसे करना सीखो और उसके लिए आगे बढ़ते जाओ। यदि एक बार तुम समय के बहाव में पीछे छूट जाओ तो तुम चाहे कितने भी अच्छे तैराक क्यों ना हो, तुम पीछे छूट ही जाओगे। तुम कितना भी तैरने की कोशिश करो पर तुम समय से नहीं मिला पाओगे, और उस वक्त तुम्हें ना किसी तिनके का सहारा होगा, ना ही किसी गोताखोर का सहारा होगा। सफल आदमी की सूची में अगली आदत है कि फालतू के झंझटों को नजरअंदाज करना सीखो। चूंकि हमारे पास समय बहुत कम है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है, यदि हम इसे छोटी छोटी बातों में, बेमतलब की बातों में लगाते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा कम होती जाएगी और साथ में हमारा समय भी कम हो जाएगा। अंत में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ निरर्थक प्रयास आएंगे। हम कभी भी अपने लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे और लक्ष्य को हासिल करने में चूक जाएंगे। इसलिए जो काम जरूरी नहीं है उसे ना करें, जो काम दूसरे कर सकते हैं आप वो ना करें। अपनी ऊर्जा को संचित करें, अपने ऊर्जा को बचाएं और सिर्फ उन्हीं कार्यों में लगाएं जो आपको करना चाहिए, जो आपके लिए करना जरूरी है, जो दूसरों को आपको सुख दे। अगला ये है कि अपने जीवन में से नकारात्मक लोगों को निकाल कर सकारात्मक लोगों को भरें। एक नकारात्मक व्यक्ति एक दीमक की तरह होता है जो हमारी ऊर्जा को चूस कर हमें नकारात्मक बना देता है। इसलिए हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, यही हमारी भलाई है।
हमारे आसपास कुछ 5 लोग होते हैं जिनके साथ हमारा समय बीतता है और कहीं ना कहीं हमारे अंदर उनकी जैसी आदतें आ जाती हैं और हम उनकी तरह बन जाते हैं, उनकी अच्छी बुरी आदतों को अपनाने लगते हैं। इसीलिए अपने आसपास के लोगों का चयन ध्यान से करें। अगला, तुम जिसे भी पाना चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो, उसे लिखना शुरू करो। तुम्हारी जो भी योजना है उसको पाने के लिए उसको संग्रहित करना सीखो। रणभूमि में उतरने से पहले हमें योजना बनानी चाहिए। ठीक उसी तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले उसकी रणभूमि तैयार करो। ऐसा करने से तुम्हारी लक्ष्य के प्रति तुम्हारी संवेदना वो और पक्की हो जाती है। अपनी आदतों के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में लिखना शुरू कर दो और जल्द ही तुम उसे पाने लगोगे। हमारा दिमाग हमेशा अच्छी चीजों के बारे में सोचना चाहता है, पर हम उसे नकारात्मक विचारों से भरे रहते हैं। हमें स्वस्थ रहना चाहिए और स्वस्थता के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगला, कम खाओ और ज्यादा बचाओ। रोज सुबह का प्राणायाम, ध्यान और योगा ना तो तुम्हें स्वस्थ रखेगा और साथ ही तुम्हें सुंदर भी बनाएगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। एक स्वस्थ मन में ही एक स्वस्थ तन का आवास होता है और इससे तुम जीवन में बहुत तरक्की करोगे। और किसी ने सच भी कहा है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। यदि तुम स्वस्थ रहोगे तो अपनी मंजिल को हासिल कर पाओगे और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रह पाओगे। पहला सुख, निरोगी काया। और इसके बारे में हमें तब पता चलता है जब हम गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। आखिरी और 13वां ज्ञान वो ये कि हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो, सकारात्मक रहो। आपने इस बात पर गौर जरूर किया होगा कि कभी भी कोई रोने वाले, उदास या फिर नकारात्मक व्यक्ति से मित्रता नहीं करना चाहता और ना ही उसके साथ समय बिताना चाहता है, क्योंकि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई दुख, परेशानी लगी ही रहती है। तो कोई किसी और के दुख को क्यों सुनेगा भला? किसी और की परेशानी में अपना समय कोई कैसे व्यर्थ करेगा जब उसके जीवन में ही परेशानियों का समागम लगा हुआ है। इसलिए सदैव मुस्कुराते रहो, क्योंकि जब तुम मुस्कुराओगे, खुश रहोगे तो दूसरों को तुम में उम्मीद की एक किरण दिखेगी। तुम्हारे आसपास सकारात्मक ऊर्जाएं बनी रहेंगी और तुम्हारी परेशानियां खुद ब खुद हल तो नहीं होंगी, पर तुम्हें उनसे छुटकारा पाने के लिए, निपटने के लिए हिम्मत जरूर मिल जाएगी। और हो सकता है कि तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर, तुम्हें मुस्कुराता देखकर किसी और की तकलीफ में कोई मदद मिल जाए, कोई अपनी तकलीफ भूल जाए, उसे आशा की किरण दिख जाए। मुस्कुराने का ये अर्थ है कि तुम हमेशा खुश रहो। ये सोचो कि तुम बहुत किस्मत वाले हो। हम अक्सर अपने आप को देखकर दुखी होते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, सबके पास सब कुछ है, पर हमें अपने से नीचे, अपने से निम्न वर्ग के लोगों को देखना चाहिए कि भगवान की कृपा से तो हमारे पास इतना सब कुछ है, औरों के पास तो ये भी नहीं है। और हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में कोई भी कमी नहीं है। यदि कोई कमी है तो उसे हम पूरा कर सकते हैं। जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम पा नहीं सकते। जीवन में ऐसी कोई कमी नहीं है जिसे हम दूर नहीं कर सकते। एक जिम्मेदार इंसान अपने साथ बहुत सारे अन्य कामों को लेके चलता है। अपना काम करने के साथ ही साथ वो दूसरों की मदद भी करता है, दूसरों के दुखों को दूर भी करता है। लोगों के दुखों को दूर करने का प्रयास करो, लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने का प्रयास करो। एक सफल व्यक्ति सफल तभी माना जाता है जब वो अपने साथ साथ अपने देश का, अपने समाज का, अपने आसपास के लोगों का भी कल्याण करे। इसलिए लोगों की मदद करो, अच्छा काम करो और समाज में एक अच्छे उदाहरण के रूप में तुम उभरो। बौद्ध भिक्षु ने बताया कि ये सारी आदतों को तुम अपना कर अपने जीवन में सफल हो सकते हो, भीड़ में अलग बन सकते हो। और इसी के साथ उस परेशान व्यक्ति को अपने सारी परेशानियों का उत्तर मिल चुका था। उसने सर झुकाकर बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद कहा और खुशी खुशी वहां से चला गया और इन सारी चीजों को अपने जीवन में अपना कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा, अपने लक्ष्य को हासिल किया और ऊंचाइयों को पाया।
इसी के साथ आज की कहानी समाप्त हुई और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपके जीवन के लिए उपयोगी बहुत सी ऐसी सीख मिली होगी जिसे आप अपना कर अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं। आगे यूं ही बने रहिए आगे की कहानियों के लिए। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों से आप जुड़े रहें। धन्यवाद।